इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम का विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, लिहाजा प्रत्याशियों ने भी अपना दम वार्डों में आजमाना शुरू कर दिया है और वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं वादे तो कहीं विकास के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस का दिग्गज चेहरा कहे जाने वाले संजय अग्निहोत्री। संजय अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीधा सवाल कार्यक्रम में। धन्यवाद कपिल जी। किन चुनावी मुद्दों को लेकर संजय अग्निहोत्री वार्ड क्रमांक 7 में चुनावी मैदान में हैं? कपिल जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और उन मुद्दों पे हम आपसे चर्चा करेंगे अभी, और हम आपको बताएंगे भी कि वार्ड की समस्या क्या है या नगर की समस्या क्या है। मेरे लिए तो नगर की समस्या भी उतनी ही बड़ी है जितनी समस्या मेरे लिए वार्ड की है जी। लेकिन फिर भी आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो संजय अग्निहोत्री को दिख रही हैं और उनको दूर करने के लिए वो चुनाव मैदान में हैं? वार्ड की बात करेंगे, वार्ड से आप खड़े हैं। हाँ जी। वार्ड की मेन समस्या तो ये नाली की समस्या है वहाँ पर जी। वो तो क्या हर जगह है। आप देख रहे होंगे कि नौगांव के बाहर तो नालियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ कोई नहीं रह रहा, वहाँ नालियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन जहाँ नालियों की एक्चुअल ज़रूरत है वहाँ नालियाँ नहीं बनाई जा रही हैं और वो बनी हुई हैं बहुत कंजेस्टेड और छोटी छोटी नालियाँ हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि पानी निकल ही नहीं पाता है। उनके ऊपर उनको ढकना भी चाहिए तो वो बंद भी नहीं है, तो उसमें पॉलीथीन जाती है, वो चौक हो जाती है। पूरा जो वार्ड नंबर 7 है वो नाली और सूअर से त्रस्त है इस समय। वार्ड क्रमांक 12 के रहवासी हैं संजय अग्निहोत्री, लेकिन चुनाव मैदान में वार्ड क्रमांक 7 से हैं, ऐसा क्यों? 12 नंबर पिछड़ा है इस समय सीट, आप लड़ नहीं सकते थे। आपके यहाँ दिग्गज 14 नंबर भी हाई प्रोफाइल वार्ड है, क्या वहाँ से टिकट मांगने की कोशिश नहीं की संजय अग्निहोत्री ने? वहाँ से दो बार अगली बार दौलत तिवारी जी की माँ पार्षद थी, उनका वहाँ अधिकार बनता था। हाँ, मैंने 9 नंबर से कोशिश की थी, तो वहाँ पर विधायक जी के नज़दीक भी हैं, हमारे नज़दीक भी हैं, संदीप गुप्ता टिकट ले रहे थे, लेकिन उनका टिकट तो किसी कारणवश से मिलाया वापस हो गया टिकट उनका। तो क्या देर हो चुकी थी, हम 7 नंबर से बोल ही चुके थे। एक्चुअल 7 नंबर से कोई था ही नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी जी। जैसे मतलब मैं ये बोलना चाहिए कि मैं उसका टिकट काट के अपनी उसकी जगह जा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं थी, खाली थी वो जगह। मतलब संजय अग्निहोत्री को कांग्रेस ने वहाँ उपयोग किया है जहाँ पर कांग्रेस का कोई चेहरा ही नहीं था प्रत्याशी बनाने के लिए। बिल्कुल। संजय अग्निहोत्री जी, इसके पहले जब आप चेयरमैन का चुनाव लड़े थे तो वही सीलू राजा जो आपके आज कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। वही अंजुल सक्सेना जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, जीत दर्ज की थी, वो आज बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं। हाँ बिल्कुल, और आप भी हैं। वही 3 प्रत्याशी फिर से आपके समक्ष चुनाव मैदान में, एक आपकी पार्टी से चुनाव मैदान में है और एक आपके विपक्ष पार्टी चुनाव मैदान में है। नहीं, ये भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। इस समय सीलू प्रत्याशी नहीं है, उनके वहाँ से भाभी प्रत्याशी है उनकी। तो ये नहीं होता है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, जो प्रत्याशी है वो ही है। आप डिबेट में भी बुलाते हैं, उनके प्रतिनिधि आ गए, साहब पति देव आके बात कर रहे हैं, चुनाव महिलाएं लड़ रही हैं, जो चुनाव लड़ रहा है उसे ही आना चाहिए। मैं मानता हूँ बात की, लेकिन कहीं ना कहीं सीलू राजा जो सावन सिंह है वो पत्नी के लिए वोट तो मांगेंगे ना। हाँ, तो बैठेंगे नहीं, वो वोट मांगने का चेहरा कौन है, राजनीतिक लंबा चेहरा कौन है? सीलू राजा है। नहीं, वो ये ठीक है, वो चेहरा है, लेकिन उन्हें कोई चलिए उनके परिवार से चुनाव मैदान हाँ है। ये कितनी मुश्किलें, कितनी दिक्कतें संजय अग्निहोत्री खड़ी हो सकती हैं? क्या पुराना चुनाव भी दोहराया जाएगा क्या इस चुनाव में? नहीं, इसमें नहीं दोहराया जाएगा। इसमें तो क्योंकि पार्षदों को चेयरमैन चुनना है, इसलिए वो समस्या तो आने से रही। लेकिन आपकी पार्टी
अगर बात किया तो नगर में आप चेयरमैन के चेहरे हैं, अध्यक्ष के दावेदार हैं, सामान्य अनारक्षित सीट पर। हाँ जी। नौगांव नगर पालिका अनारक्षित सीट है, कांग्रेस के कोटे से आप अध्यक्ष के दावेदार हैं। और सामान्य सीट से अगर हम बात करें, आपके कांग्रेस अगर चेहरे कहते हैं तो आजाद दौलत तिवारी चुनाव मैदान में हैं, सावन सिंह सीलू राजा जो उनकी मिसेज हैं वह भी दावेदारी कर रहे हैं नगर अध्यक्ष की। तो 3 चेहरे हैं अनारक्षित से, और 3 चेहरे में से बात किया तो वही जिससे अध्यक्ष का हमें आपको सामना करना पड़ा था, उसमें से एक चेहरा अभी भी अब आपकी पार्टी से है। तो पार्टी फोरम किसको आगे करेगा? सावन सिंह ये तो भाई पार्टी फोरम का काम है, वो किसे आगे करेगा, हम कैसे डिसाइड कर सकते कौन आऊँगा? फिर तो आप पार्षद बन के रह जाएंगे। ना ना ना, हमने ये नहीं बोला कि हम चेहरा नहीं हैं। हाँ, हमने ये बोला है कि ये पार्टी का काम है, वो कैसे डिसाइड करती है। किसे डिसाइड करती है? हाँ जी। आपने कहा कि बाढ़ जो प्रमुख समस्या है नाली है, नाली के अलावा और कोई समस्या नज़र नहीं आती क्या बाढ़ वासियों की? काफ़ी समस्या है। देखिए, मैं आपकी एक डिबेट सुन रहा, इसमें बोला गया कि बाहर से चुनने के लिए आए हैं पार्षद, बाहर के लोग यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तो आपके वार्ड के लोग, आपके वार्ड के प्रत्याशी ने कहा है। हाँ जी हाँ। तो मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि भाई ये आपने देखा वो कंदू भाई साहब का जो चौराहा है, वहाँ से दूरी हमारे घर की उतनी ही है, उतनी ही दूरी उनके घर की है जी। हम कोई जापान से तो आए नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि हमारे सांसद जी भी सागर से यहाँ टीकमगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही बाहरी है। ये भी बाहरी हो जाएंगे। वो तो बहुत ज़्यादा बाहरी हो गए हम लोगों के, जब हम 500 मीटर में बाहरी हो जाते हैं। फिर हम तो 4 पीढ़ियों से नौगांव में हम सवाल ये करने लगे कि भैया ये बताइए आप कब आए थे। तो ये समस्या ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुन्नीलाल कुशवाहा हुए, मुन्नीलाल विश्वकर्मा जी हुए, और राम भगत रजक हुए, और एक अंकल कहलाते हैं वो रजक हुए, या सैन साहब हुए, और ये मुन्नीलाल रैकवार हुए। ये काफ़ी 7-8 लोग हैं जिनके रहने के लिए मकान भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1800 मकान आवंटित किए गए हैं नौगांव नगर में। क्या उसमें ये 5 लोग नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। तो क्यों नहीं हुए? लोग बोलते हैं कि हम 10 साल से चेयरमैन हैं, कोई बोलता है हम 5 साल से चेयरमैन, तो समस्याएं क्यों नहीं निपट गई? चलिए, नगर का सबसे बीच का वार्ड है, 12 नंबर हुआ या 8 नंबर हुआ, अगर उसमें ये कमी रह गई तो बाहर क्या दशा होगी आप खुद सोच सकते हैं। तो कमियां, ये जो कमी रह गई है किसको हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं इस कमी के लिए? ये 15 साल में ये उत्तरदायी है कि नहीं है? बीजेपी की सरकार रही केंद्र में, राज्य में, नगर में अगर बात करें तो इनका मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो आवास में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कहेंगे अभिलाषा धीरेन्द्र तिवारी रहे। इनका ये बड़ा फॉल्ट है, उस पार्षद का बड़ा फॉल्ट है कि वो घर ये चिन्हित नहीं करा पाए। ये कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कारण 1800 में लगभग 70% अपात्र लोगों को मिला हुआ है, पात्र लोगों को 30% मिला हुआ है। क्या ये जांच कराएगी गवर्नमेंट? मैं अब आपसे जवाब दे दूं आपके सवालों के। आपने कहा कि 15 साल से बीजेपी का शासन रहा है, ये जो 7 मकान आपने नाम गिनवाए हैं जो पात्र हितग्राही हैं, इनको पीएम आवास क्यों नहीं मिला? 15 महीने 18 महीने आपको भी जनता ने मौका दिया है, आपने क्यों नहीं बनवा दिए? 15 महीने पास करवा देते आप। 15 महीने क्या करते रहे? पहला ये जवाब दे दीजिए। दूसरा जवाब ये दे दीजिए, आपने अभी एक सवाल किया है, सवाल क्या था आपका लास्ट वाला? एक सवाल था, चलो आप पहले इसका जवाब दे दीजिए कि 15 महीने जनता ने आपको मौका दिया है, सरकार आपकी रही है राज्य में, आपने 7 जो हितग्राही हैं को मौका क्यों नहीं दिया आपने? कहाँ से मिलता? उस समय चुनाव ही नहीं हो पाया नगर पालिका के। नगर पालिका की कोशिश की गई, नगर पालिका के चुनाव में स्टे हो गया। तो सर आप प्रदेश में तो बैठे थे, विधायक आपका था, प्रदेश में आप थे, आपको पहल करनी चाहिए आपको। तो पहल की, जो 15 महीने में जो काम गवर्नमेंट कर सकती थी उन्होंने किया। अब ये उस समय तो हो नहीं रहे थे। ये तो अभी आप देख रहे होंगे कि इतने काम करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा नगर पालिका को, जितने ज़्यादा काम अभी हो रहे हैं। मतलब आप रहेंगे 15 से 18 महीने तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और 15 साल बीजेपी ने शासन कर लिया तो ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। 4 घर उसको, ये 7 घर उसको चिन्हित क्यों नहीं हुए? आपने कहा क्या जांच होगी? आप विपक्ष में थे, आपने धरना दिया, बिल्कुल घोटाला हो रहा है, ये अपात्र हितग्राहियों को आवास नहीं दिया रहा है, 70% अपात्र हितग्राही हैं। आप सड़क से लेकर सदन तक आपने विपक्ष की भूमिका अदा की नहीं की आपने? सूचना के अधिकार में मैंने ये निकाला, मैंने इसका विरोध किया। और सुनिए, आज नगर पालिका ने पानी का टैक्स बढ़ा के 50 रुपए से 163 कर दिया। छतरपुर की नगर पालिका में 80 रुपए है। हम लोगों ने इसमें भी आंदोलन किया और उनको दिया, और अगर हमारी बनती है तो ये हम घटा के वापस लेके आएंगे इसको। पुराना रेट आएगा, बढ़ाएंगे, 10-25 रुपए बढ़ जाते हैं, बढ़ाएंगे। हाँ, ये तो नहीं ना होता है कि आप 150 रुपए बढ़ा दो सीधा एक पे। टैक्स को दोगुना कर दिया आपने,
पानी को दोगुना कर दिया, कोई आवाज़ नहीं उठती है, किसी कोई कहने वाला नहीं है कोई। तो अग्निहोत्री जी आवाज क्यों उठाएगा? विपक्ष छुड़ाएगा ना, विपक्ष में आप हैं। नो, हमने उठाई है ना। आप लोग आप खुद 4 कुनों में बटे फिर रहे हैं कांग्रेसी। ना, हम लोगों ने बाकायदा नगर पालिका जाके ज्ञापन दिया था, बाकायदा आंदोलन किया था, उसके बाद हम लोग को अनशन पे बैठना था, अधिसूचना जारी हो गई, नहीं बैठ पाए। चलिए, अगर मान लीजिए इस चुनाव में, अगर मान लीजिए, मैं एक्सपेक्टेड कंडीशन बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार बन गई और ये जो जल कर है, नल कर है, अगर ये जो का तो रहा, फिर कांग्रेस क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? नहीं रहेगा, क्योंकि चेयरमैन कांग्रेस आ रही है कुल मिला के, इसलिए कांग्रेस आई तो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आपने कहा वार्ड में विकास कराएंगे, वार्ड के विकास की दावे कर रहे हैं। आप खुद ठेकेदार रहते हुए आपने डिवाइडर का क्या हाल हुआ है आप खुद समझ सकते हैं, वो पूरा नहीं करा पाए। आपने नैंगवा रोड का दो कई बार टेंडर मतलब ठेकेदार बने उसके, वो भी आप काम नहीं करा पाए। जनता में नाराजगी है, कैसे दूर कर पाएंगे? कपिल जी, ये सुनियोजित आपका क्वेश्चन पहले भी था, दूसरी बार है। ये हाँ। आप पढ़ाया क्वेश्चन बोलते हैं, दूसरे का सिखाया हुआ क्वेश्चन बोलते हैं, आपका नहीं है। ठेकेदारी, सुनिए बात सुनिए। हाँ। ठेकेदारी करता हूँ, काम करता हूँ, 85 लाख रुपए मेरा दबा हुआ है। मैंने आपसे बोला था, आपने दिला दिया क्या? नगर पालिका से नहीं दिलाया। मैं क्या दिलाऊं? न्यायालय है, कोर्ट है, आप जाइए। आपने क्वेश्चन किया जो हमसे पूछ रहे हो, सवाल करना आपका काम है। सवाल पार्षद हूँ मैं, आपका मेरा बिजनेस है, मैंने दलाली से तो नहीं बनाया। आपने कभी किसी से पूछा जो चेयरमैन रहता है, जो रहा है चेयरमैन या अभी जो चेयरमैन रहा है, उससे पूछा कि साहब आपके पास ये करोड़ों रुपए कहाँ से आ गया? श्रीमान जी, मेरे पास जब मतलब लोग बाग साइकिल से चल, तब भी मेरे भगवान ने कार दी थी मुझे। नहीं, संपन्न है, मैं संपन्न था और मैंने जो भी काम किया, अब इसका भी उत्तर सुन लीजिए। मैंने उस बार भी उत्तर दिया था, फिर दे रहा हूँ। और मेरा ये आप जो मैं बोलूँ काटना मत। नहीं चलेगा, बिल्कुल। हाँ, ये पहली बार भी चला था, ये भी चलेगा। बिल्कुल, ये काटना मत, क्योंकि आपके पास दूसरा क्वेश्चन नहीं है हमसे इसके अलावा पूछने का। सुनिए साहब, मैंने जो वहाँ का काम रोका, अगर मैंने रोका होता तो गवर्नमेंट मुझसे वसूल कर लेती। NHAI आई थी, मैंने उस दिन भी ये जवाब दिया था। NHAI के आने के बाद अराउंड 2 किलोमीटर की रोड NHAI की जिम्मे हो जाती है। मैंने पत्र लिख के नगर पालिका में भी दिया था कि ये NHAI के द्वारा ये बनवाई जाए, क्योंकि NHAI घूस देती है तो किसी ने बनवाया नहीं। मेरी वहाँ जवाबदारी नहीं थी ना, मेरी जवाबदारी 3 वर्ष की थी डिवाइडर की। मैंने 5 वर्ष नौगांव का मैं हूँ व्यक्तिगत, मैंने 5 वर्ष उसको रिपेयरिंग की है। उसके बाद जिम्मेदारी NHAI की थी, NHAI ने रिपेयरिंग नहीं की। इसलिए नहीं की कि नगर पालिका ने उससे पूछा नहीं है NHAI से। अब आइए, आप वो जो आप रोड की बात कर रहे हैं, वो भी मेरी जिम्मेदारी, NHAI की जिम्मेदारी थी। जहाँ से भी NHAI निकलती है वहाँ 2 किलोमीटर अराउंड NHAI जिम्मेदारी होती है, उनको जमा करना चाहिए। तो उसमें मेरा क्या दोष है? दूसरी बात, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं धंधा करता हूँ, मैं धंधा करूँगा। मेरा धंधा खराब होगा, गवर्नमेंट मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगी, वो करेगी। ये जवाब। और आप आइए दूसरी बात पर, अब आपने पूछा है तो मैं बता दूं, मैं पार्षद था आज से 2000 में था मैं, मतलब आज से 22 साल पहले 22 साल पहले मैंने नगर में अपने जो विकास के लिए पटरी बनाई है। 20 साल बाद भी जिंदा है, आप जाके दिखाइए। एक भी गड्ढा हो गया हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। 20 साल पहले मैंने पूरी नालियों का प्लास्टर कराया था। 20 साल पहले मैंने रोड बनाई थी, और रोड जो थी वो 3 मीटर की थी। लेकिन चूँकि नौगांव की जहाँ पुराने चेयरमैन या विधायक जी रहते हैं, गुड्डन पाठक जी, वो रोड 3 मीटर मुझे बनानी थी, मैंने 6 मीटर बनाई। 7.5 लाख रुपए का मैंने एक्सेस काम किया था, गवर्नमेंट ने मेरे को पैसा नहीं दिया। अब आइए, एक उस समय शमशान घाट पर एक मैंने रिप्टा बना है, देखते होंगे आप, एक रिप्टा बना था। क्योंकि हिंदू धर्म में वहाँ लोग जाते हैं, बिल्कुल, और जाने के बाद पानी की वहाँ ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल। उस समय CMO तिवारी जी थे, मैंने उनसे कहा, बोले भाई जन सहयोग से बन सकता है और कोई बजट नहीं है। तो जन सहयोग में मैंने 1.5 लाख रुपए वहाँ ब्लास्टिंग करा के पत्थर हटवाया था, और मैंने वहाँ नगर पालिका से 1 रुपया नहीं लिया, और वो प्लाट बनाया है। आप मुझसे कितनी चीज़ें, मैंने प्लास्टिक की रोड का CMO साहब ने बोला था कि पॉलीथीन की रोड का प्रैक्टिकल करना है, मैंने उसका रोड का प्रैक्टिकल करके रोड बनाई थी, और मैंने नगर पालिका से 1 रुपया नहीं लिया था। मैं ये सवाल का उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ बार बार कि ये आप, लेकिन ये सवाल का जवाब पूछिए, किस तरह नगर पालिका ने मेरे साथ चीटिंग की, या यहाँ के लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की, मेरे पेमेंट कैसे रुकाए गए, मेरे दोनों बिजनेस एक साथ तोड़ दिए गए। मेरे को राजनीतिक दृष्टि से तो ठीक है, मेरे को आर्थिक दृष्टि से भी तोड़ा गया। हाँ। लेकिन मैं वैसे ही खड़ा हूँ जैसा खड़ा था, क्योंकि भगवान ने मुझे पहले ही मान लिया। भाई साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपके साथ सरकार ने अनदेखी की, जनप्रतिनिधि ने अनदेखी की, नगर पालिका ने अनदेखी की, ठेकेदार ने, NHAI ने अनदेखी की,
तो इनके खिलाफ भी आप मोर्चा खोल सकते थे। फिर संजय मेरा मोर्चा मेरा खोला? मेरा केस है, मैं अपने लिए मोर्चा नहीं खोलता हूँ, मैंने हर जगह लिखा पड़ी है, मेरे केस हैं, मैंने दायर की। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आपका जब कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हुआ था, तत्कालीन एसडीओ स्वर्गीय जो द्विवेदी सर थे, मनहर द्विवेदी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, सारी मीडिया के पास वो स्टेटमेंट था उस समय, आज भी होगा खबरों में, कि आपका जो ठेका है निरस्त करके ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। आपने तत्कालीन पीडब्ल्यू विभाग या तत्कालीन जो एसडीओ थे उनके खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया? अगर आप सही थे, कहीं नहीं हुआ हमारा ब्लैकलिस्ट, हम कहाँ ब्लैकलिस्ट हैं, किसी ने हमें ब्लैकलिस्ट नहीं किया हुआ है। काम कैंसिल कर दिया गया था, तो मैंने लिख के दे दिया था कि ये NHI आ गई, ये ब्लैकलिस्ट कर ही नहीं सकते, ताकत नहीं ब्लैकलिस्ट करने, कैसे कर देंगे ब्लैकलिस्ट? लेकिन तत्कालीन जो एसडीओ थे मनहर द्विवेदी, उनके बयान थे कि उन्होंने ये बोला था केवल कि मैंने काम निरस्त कर दिया है, तो निरस्त करेंगे जब मैंने लिख के दिया था मेरा काम निरस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं और उस समय की जो रोड बन रही है वो 20 mm थिकनेस पे बन रही है, वो चलेगी नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा? सुनिए, आज नगर के अंदर जितनी भी रोड बनी है डामर की, वो 20 साल पहले की बनी हुई है, उसमें एक गड्ढा नहीं हुआ, 20 साल पहले से आज तक कोई रोड नहीं बनी है। आप बताइए कहाँ पर रोड रुकी है? चलिए सुनिए, और सुनिए, जो NH वाली रोड की आप बात कर रहे हैं, जानबूझ के उसमें बगल में खोद के पाइपलाइन डाली गई, नीचे पाइपलाइन जब ब्लास्ट होगी तो पानी गिरेगा, तो निश्चित है कि डामर की रोड पे खड़ जाएगी। मतलब उसके बाद षड्यंत्र था एक? और नहीं, षड्यंत्र नहीं था, बिल्कुल षड्यंत्र है। अगर आप षड्यंत्र की बात करें तो दूसरी बात, डिवाइडर में 1 भी इंच नहीं टूटा है डिवाइडर कहीं से, उसमें जाके गाड़ियां भी 3-3 बार भिड़ी हैं, लेकिन गाड़ी से भी हमारा डिवाइडर नहीं टूटा है, डिवाइडर में कोई कमी नहीं है। जो साइड रोड है वो कमी रहेगी, क्योंकि आपने बगल की खुद दी पूरे में, मैंने फोटो भी बहुत सारी उसकी कलेक्ट करके CMO साहब को दी थी, मैंने पूरे जिला में भेजी थी कि किस तरह गड्ढे बीच में बनाया जाए, जैसे आज भी बनाए जा रहे हैं, आज भी आप खोद रहे हैं, आप सड़क खुदाई में सड़क खोद के बना रहे हैं, तो ये अलग मुद्दा है, वो लड़ाई अलग है भाई साहब। हाँ, अगर कहीं मैंने दलाली की हो, किसी से मैंने पैसा लिया हो कि भैया मैं आपका काम करा दूंगा, नगर पालिका में कभी मैं आपको खड़ा मिला हूँ कि भैया मैं फलाने काम के लिए खड़ा हूँ, तो आप मेरे ऊपर मैं दोष लगा सकते हैं। भाई धंधा तो सब कुछ करेगा, नगर पालिका में हम जनहित के कार्य लेकर भी जा सकते हैं, थोड़ा कि हम वहाँ दलाली करने जाएंगे। नहीं, बहुत लोग जाते हैं, आप जाते होंगे, आप पूछ नहीं सकते उनसे दम से। उस बार भी मैंने बोला था नहीं कि आप पूछिएगा उनसे, साहब आपके पास पैसा कहाँ से आ गया इतना, आप करोड़पति कैसे हो गए, उसके पहले आप क्या थे, पूछा आपने किसी? नहीं है आप में दम तो ऐसी मैं स्पष्टता की बात करता हूँ, कम नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन पूछा था आपसे, कहा था कि जब आप इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू देखूंगा। बिल्कुल, मैंने सबके इंटरव्यू देखे, आपने किसी से नहीं पूछा। नहीं, आप पूछे ना, ये सुनिए, हमसे तो पूछ लिया आपने, सड़क 3 बार, अब आप मैं पूछिए भैया मेरा पैसा कहाँ से? मेरा व्यक्तिगत सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं बनता, मैं तो जनप्रतिनिधि, हम ही भरते बनता है पूछने का अधिकार। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, मैंने सवाल किया कि आपसे नहीं किया आपसे। अरे क्यों नहीं करोगे? मैं नहीं करूँगा, मैंने सवाल किया, अगर आप करिए ना आपसे, आपकी जिम्मेदारी है, आपने जो टेंडर लिए थे वो पूछना मेरा अधिकार है, जनता के हित के आप काम करेंगे, आपको एक बार पूछने का अधिकार है, मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। ये पार्षद के चुनाव में आप हमसे पूछ रहे हैं, उसके आपको आप ये पूछ लेंगे, आप विधायक का चुनाव टिकट नहीं मिला तो पार्षद चुनाव पे लड़ रहे हैं आप। नाराज जवाब देते हैं, मैं जवाब वैसे ही दूंगा भाई जैसा आप सवाल करेंगे। मुझे पहले से मालूम था, ये मेरे साथ 3 लोग आए, मैंने पहले कहा था एक घटिया सवाल आप हमसे पूछेंगे और बार-बार पूछेंगे, क्योंकि आपके पास मेरे लिए कोई ब्लेम लगाने का सवाल होते हैं ना। अच्छा, आपको कोई भी ब्लेम लगाने का ये पूरे नौगांव में मेरे खिलाफ एक नहीं मिल सकता। ये मेरा बिजनेस है, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए संजय अग्निहोत्री के प्लांट और क्रैशर दोनों 2 साल से बंद हैं, उनका पूरा मुआवजा राशि रोक दी गई है कि किसने रुकवाई? आप ये पूछे ना, आप मंच दे रहे हैं ना, आप बोल सकते हैं पूरी बात रखिए। मंच क्या है? मंच क्या करेगा साहब कि जिसके पूरे 2-2 बिजनेस तोड़ दिए गए हों, जिसके साथ मतलब जितना अन्याय किया जा सकता उतना किया गया हो, फिर भी मैं वार्ड नंबर के सबसे शक्तिशाली प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के गया हूँ। अगर जनता मुझे चाहेगी तो मुझे भेजेगी, और जनता की इच्छा होगी तो मैं चेयरमैन के लिए भी लड़ूंगा, और नहीं होगी तो मेरा भाग्य। संजय जी, आपने कहा कि चेयरमैन के लिए आप लड़ेंगे, बिल्कुल, तो चेयरमैन के चेहरे के लिए कौन सा चेहरा होगा ऐसा कांग्रेस पार्टी का जो अनारक्षित सीट होने के कारण वो बाकी पार्षद अगर चुन के आते तो वोटिंग करेंगे? किस पे मोहर लग सकती है चेयरमैन पे? आप भी हैं, अजय दौलत तिवारी भी हैं, और मैंने बोला सावन सिंह के घर से उनकी वाइफ है, वो भी साथ चुनाव में, ऐसा उनके कैस लगाया जा रहा है, नगर में चर्चा का विषय है। मैं नहीं बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं बिल्कुल पर्सन नहीं हूँ। अगर हमारे जितने पार्षद जीते आते हैं वो चेयरमैन के सबका अधिकार है, अनारक्षित है तो सबका अधिकार है। हम ये नहीं कह रहे कि मेरे अधिकार है, बिल्कुल, लेकिन मेरी मांग सबसे प्रबल है। उसका कारण 2 है। एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं सबसे सीनियर हूँ उसमें, तो मुझे मौका मिलना चाहिए, और बाकी फिर जो पार्टी करेगी वो करेगी, उसमें क्या होता है। सीनियर के नाते आपको मिलना चाहिए। और मान लीजिए अगर
सहमति नहीं बनती है, किसी दूसरे में बन जाती है सहमति, तो संजय अग्निहोत्री उसको वोट करेंगे? आप ये अच्छी तरह जानते हैं कपिल जी, 2005 में अगर मुझे टिकट मिला होता तो मैं चेयरमैन बन गया होता, और अगर 2005 में मैंने निर्दलीय लड़ा होता तो मैं चेयरमैन बन गया होता। ये पूरा नौगांव जानता है, पर मैं नहीं लड़ा ना। अब तो हमारी तो वहाँ से लाइफ ही बदल गई, अब क्या लड़ना। एक आपके ही जैसा कि बाढ़ के कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया था, इंटरव्यू कहा था, बाहरी प्रत्याशी, इस बाहरी प्रत्याशी को कैसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे, वहाँ के वोटर्स को कैसे लुभाएंगे? मैंने बता दिया ना कि कंदू भाई साहब के चौराहे से मेरे घर की दूरी 500 मीटर है, और जिनने ही मुद्दा उठाया उनकी घर की दूरी 500 मीटर है। उनसे सवाल करिए आपके भैया, आप सैलापुरवा से आ गए यहाँ पर रह रहे हो, तो क्या आप नौगांव में रह नहीं सकते? हमारी तो 4 पीढ़ियाँ यहाँ से, हमने तो उनका मकान भी बनते हुए देखा है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि भैया आपको तो ये अधिकार ही नहीं है नौगांव में रहने का, आप तो गाँव के हैं? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, इसका जवाब है। आप तो ये बोलिए मुद्दा क्या है। मुद्दा जो बाढ़ की समस्या है, जो 15 साल विगत 15 सालों में नहीं हुई है। उन्होंने एक सवाल और किया था कि 5 साल तक नदारत रहते हैं और चुनाव आते ही चुनाव दिखने लगते हैं, मतलब बाहरी लोग, वही शब्द है। तो फिर 5 साल जब आपको इस वार्ड से चुनाव लड़ना था या 12 से लड़ना था, तो 5 साल मेहनत करनी थी आपको उस वार्ड से। श्रीमान जी, किसी को मालूम ही नहीं था, बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। बीजेपी, आपको मैं इंटरव्यू सुनाऊं, बीजेपी में 2 दिन पहले उनकी नगरीय प्रशासन मंत्री बोल रहे थे कि ये पार्षदों के चुनाव नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार होना चाहिए, होना। तो जब सत्ता में मालूम ही नहीं है किसको कहाँ से लड़ना है, कब आपने क्या प्रोग्राम बना देंगे आपको डर था, आपने चुनाव इस प्रक्रिया में करा। देखिए, और भी देखिए आप, वैसे तो इससे स्टे होना चाहिए था। नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं जनता के द्वारा, और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं पार्षदों द्वारा। ये तो संविधान में ही असंविधान कर दिया गया। अब लोग कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, तो कोई क्या कर सकता है साहब। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है भाई उनकी। 2000 ये माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव जो हो रहे हैं 2022 में, ये 2023 का एक ट्रेलर है विधानसभा चुनावों का। जी। तो क्या आपके जो वरिष्ठ प्रदेश नेतृत्व है वही भी इस चुनाव मैदान में सहयोग करेंगे आप लोगों का, प्रत्याशियों का? करना चाहिए। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि नहीं, क्या मतलब जो प्रदेश स्तर के नेतृत्व है, जो प्रदेश स्तर का कांग्रेस का, क्या वह यहाँ पर चुनावी सभाएं करेगा, आप लोगों के हक में वोट मांगेगा, सड़कों पे आएगा या नहीं आएगा? आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर बात की जाए सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करके गए हैं। जी। तो वो तो सत्ताधारी पार्टी, उसके बाद ही उनके मुख्यमंत्री नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो क्या कमलनाथ जी को नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आए, छतरपुर जिले में आए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, ये इकाई है, नगर पालिका पार्षद सबसे छोटी इकाई होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। हो सकता है जो मुख्यमंत्री बना है वो पार्षद का चुनाव लड़े हार जाए। बिल्कुल, मेरी गारंटी, लड़वा के देख लो। बिल्कुल हार जाएंगे वो, क्योंकि वो सबसे कठिन चुनाव, छोटा चुनाव, व्यक्तिगत चुनाव होता है, बिल्कुल कठिन होता है, कठिन चुनाव होता है। तो वो चुनाव आदमी लड़े तो ताकत मिलती है। आप जब नहीं आएंगे और नहीं करेंगे तो पार्टी कार्यकर्ता तैयार नहीं होगा। भाई, पार्टी का कार्यकर्ता तैयार करना है तो सबको आना चाहिए, एकजुट में खड़े होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, अगर सीट आरक्षित है, अध्यक्ष का सामान्य समुदाय से, सामान्य वर्ग से अगर सहमति नहीं बनती है, कांग्रेस में गुटबाजी होती है, तो क्या ओबीसी चेहरा को सामने लाया जाएगा? मैं दोनों पार्टी से पदाधिकारियों से सवाल कर रहा हूं। आपका सवाल सही है और आप इशारा भी मेरा समझ रहे हो, मैं कांग्रेस पार्टी में किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। हाँ जी, कोई आपत्ति नहीं है। ये तो अनारक्षित है तो किसी का भी अधिकार में पहले भी बोला है, लेकिन पहला अधिकार, लेकिन हमारे यहाँ ये लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा और ना होना चाहिए। नहीं, मैं बता दूं संजय भाई साहब, दोनों पार्टियों में 3 प्रत्याशी चेयरमैन के दावेदार हैं सामान्य वर्ग से। हाँ जी, लेकिन तीनों अपने आप में जैसे आप लोग दिग्गज है, तो वो भी दिग्गज हैं। हाँ जी, और दोनों से एक ओबीसी चेहरा कोई मैदान में उतारा गया है दिग्गजों को। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों अनारक्षित की सीट पे तालमेल ना बैठ पाए, तो ओबीसी मतलब डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ओबीसी को सामने ला दिया जाए। कांग्रेस से कहा जाए तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद जो यादव हैं वो हैं, और बीजेपी से ओबीसी महिला कोटे से अगर बात की जाए, पूर्व चेयरमैन अभिलाष तिवारी भी ओबीसी का बड़ा चेहरा है। आपने एक बात देखी हुई कपिल जी, हाँ, नौगांव जिला ही नहीं मध्य प्रदेश में सबसे हटके अलग जगह है। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत दबाव में नहीं रहता है, यहाँ का नेता बहुत दबाव, नौगांव की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर नौगांव की, बहुत दबाव में नहीं रहता है और न कोई दबा भी नहीं सकता। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि यहाँ से कोई बड़ा नेता बन भी नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। इसलिए ये यहाँ दबाव वबाव का तो काम नहीं चलेगा भाई, ना कोई दबाव में रहेगा। हाँ। वो जो 20 जीत के आएंगे ना, हाँ, वही निर्णय करेंगे, वो तय कर देंगे इस बात को। तो अगर आप दबाव बनाएंगे तो वही तय कर देंगे हमें क्या करना है। अच्छा, कांग्रेस के अगर मान लीजिए पूरे पार्षद नहीं आते हैं, जो अध्यक्ष चेयरमैन जो चुनना है, तो क्या निर्दलियों का सहारा भी लेंगे संजय अग्निहोत्री? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हमने बताया ना
कि यहाँ का जो वोटर है या यहाँ के जो लोग हैं वो एक अलग ही क्वालिटी के हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दबेंगे या नहीं। चलिए संजय जी, अगर संजय जी को प्रोजेक्ट किया जाता है चेयरमैन के चेहरे के लिए, तो बाकी जो आरक्षित वर्ग से आते हैं कांग्रेस के, सावंत सिंह और दौलत तिवारी, क्या उनको मनाने में कामयाब होंगे आप? हाँ बिल्कुल होंगे। क्या आपकी बात एक हमारा छोटा भाई है, दूसरा हमारा दोस्त है क्यों नहीं मना लेंगे, सम्मान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कपिल जी आपका। तो ये थे हमारे, पूरा दिखाइएगा कपिल, जितना बोला है मैंने। मैंने पिछला एपिसोड पूरा दिखाया था आपने। मेरा शो अनकट है, मैं आपको बता दूं, कट नहीं होता कहीं पर भी। आपने जो बात रखी है पूरी बात रखी जाएगी आपकी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्षदी चुनाव में वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस से प्रत्याशी संजय अग्निहोत्री जी। लेकिन देखना होगा कि 13 तारीख को वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे, नतीजे किस तरह के आएंगे, क्योंकि इनके ही वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी ने इन पर बाहरी प्रत्याशियों का आरोप लगाया था। हालांकि इन्होंने वो क्लियरिफाई कर दिया है कि बाहरी कौन, आखिर ये तो खैर जनता तय करेगी कि बाहरी और घर का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले सेगमेंट में किसी नई सक्सेस से आपको रूबरू करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।